सुभाषिष भैया बहनों, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है ऐसे ऐसे और इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ये एक नाटक एकांकी है। इसमें पात्र बांटे गए हैं। पात्रों में मोहन है, दीनानाथ जी हैं, उसके पड़ोसी हैं, अपने माता पिता है और गुरु जी हैं, एक वैद्य जी हैं और डॉक्टर साहब हैं और आप उनके पास में पड़ोसी रहने वाले हैं। आप सब अपने पुस्तक निकाल लिए होंगे, सब पढ़ेंगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी सड़क के किनारे एक बड़ा भारी प्लाट था उनका, सुंदर सा प्लाट बना हुआ था, उसमें ही बैठक रखी गई थी। ये सब पात्रों को बुलाया गया था। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी उस प्लाट का एक दरवाज़ा सड़क के तरफ खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, यानी उसी मकान में अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसमें खुलता है। तीसरा रसोई घर में, तीसरा गेट रसोई घर में खुलता था। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है जो वहाँ पे मकान में अलमारी लगी हुई है, उसमें पुस्तकें रखी हुई है और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त है, यानी छोटे तख्त बने हैं, उनसे मंच बना हुआ है जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। गलीचे बिछा करके उन तख्तों के ऊपर गलीचे बिछा रखे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, कुर्सियां भी लगी हुई है बीच में और एक छोटी सी मेज़ भी है। उस पर फ़ोन रखा हुआ है, मेज़ के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, यानी पर्दा उठाते ही देखा तो मोहन एक तख्त के ऊपर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, 8-9 साल का होगा मोहन। वो एक तख्ते के ऊपर लेट रहा था। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी वो बहुत तकलीफ़ में था, ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। बार बार पेट को पकड़ता और उसके माता पिता पास में बैठे हैं। वो बार बार पेट को पकड़ता और हताश सा हो रहा था। हैं तो माँ ने पूछा उससे पुचकार करके, नहीं नहीं ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता। अरे भैया ये पेट के हाथ क्यों रख रहा है? क्योंकि उसका पेट धीरे धीरे दर्द कर रहा था। तो माँ ने कहा कि अभी रुक जाएगा, परेशान मत हो, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, तब तक अभी डॉक्टर को बुलाते हैं, तब तक वो उसको अपने मोहन के पेट को सलाती है, सेंकती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है? अरे इसका पेट दर्द हो रहा है, धीरे धीरे दर्द हो रहा है, तो कहीं इसने गड़बड़ तो कोई चीज़ ऐसी तो नहीं खा ली है जिससे ये दर्द हो रहा है। पिता कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे कुछ भी नहीं है, इसने एक केला और संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, इसके कुछ नहीं हो रहा था। ये तो ऑफिस से जब हम रवाना हुए थे वहाँ से खूब उछलता कूदता हुआ चला आ रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बस स्टैंड पर आए, तो बस स्टैंड पर आकर के इसने कहा कि पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे यानी धीरे धीरे दर्द हो रहा था कुछ। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। अरे ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है। तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? अरे ऐसे हो रहा है जैसे कोई चाकू चुभ रहा है, कोई जैसे इंजेक्शन लगा रहा है पेट के अंदर, ऐसे दर्द सा महसूस हो रहा है। तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फूटता है। ऐसा नहीं हो रहा, गोला सा फूट रहा है, जैसे गैस बनती है पेट के अंदर वैसे। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। जो पूछते हैं उसका जवाब तो दिया नहीं उसने और बस एक ही रट लगा लिया, पेट दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे दर्द हो रहा है तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख। माँ को हंसी आ गई और उसको दुख हो रहा है। ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? अरे कोई नई बीमारी तो नहीं है जिसका नाम है ऐसे ऐसे। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही है। पिताजी अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। अरे ये ऐसे ऐसे दर्द क्या पता क्या है, इसका नाम तो जानते नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, सफ़ेद पड़ गया है, खून की कमी तो नहीं हो गई है। तो बस में भी नाचता रहा, ये तो कभी फ्री बैठा ही नहीं रहा, ऐसे चंचल है। तो मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ही कहता रहता है। मोहन जोर से कर्राया,
माँ, ओ माँ, माँ, नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं करते, ये पेट दर्द है, रुक जाएगा। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया है। वो कह रही है, मोहन के पिताजी से कह रही है, मोहन की माँ, अरे क्या आप देखना जैसे डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक भी, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, इसके तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ये ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, देखो ये कैसे लौट रहा है, गोद में ही लेट गया है, तो इसका मतलब तेज़ दर्द है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, यानी मुझे जो कुछ जानकारी थी वो सब चीज़ें मैं इसको खिला चुकी हूँ, चूरन भी खिला दिया। हाँ, तो वैद्य जी आ जाते हैं, थोड़ी देर में वैद्य जी वहाँ पर आ जाते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं, फ़ोन आता है, मोहन के पिताजी उठाते हैं, पिताजी यह 43-332 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं उसके पिताजी के, फ़ोन उठा करके तो कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं मोहन के पिताजी बोल रहा हूँ, और मोहन के बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पेट में। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहब फ़ोन पे पूछ रहे, अगर इसने कुछ खाया तो नहीं है, अंट संट कोई खा लिया हो, गिरा भी नहीं, कहीं गिर तो नहीं गया है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बस जी ऐसे होता है, बस जी ऐसे, ये ऐसे क्या भला है, ये ऐसे का पता ही नहीं पड़ रहा है क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? क्या इसके दस्त भी हो रहे हैं? पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये तो नहीं हो रहा है? क्या नहीं ये नहीं हो रहा? नहीं तो रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। फ़ोन रख करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब रवाना हो गए घर से और आ रहे हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर रहा था। पड़ोस के जो लाला दीनानाथ थे वो आए, तब भी वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, खर्रा रहा था, माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ हो करता है, यानी उल्टी करता है और थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था। अरे दोपहर के समय में घर से अच्छे खासा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। इतनी शैतानी करता है वो कि हर घर पे बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे करके क्या बीमारी हो रही है। तो भैया बहनों, पेज नंबर 52 से कल पढ़ेंगे अपन, और ये आप इस पाठ को घर पर पढ़ें। धन्यवाद।